मॉल में एंटर करते ही नोवा की स्पेसशिप देखते ही देखते लाइट की स्पीड को छू लेती है, जिस वजह से नोवा बेहोश होने लगती है। वहीं स्पेसशिप में भी कुछ खराबी आ जाती है, जिसके कारण 2025 में नोवा के स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग होती है। वहीं 2025 में नाज नाम का लड़का अपनी एटीवी बाइक से घूम रहा होता है, जिसकी नजर नोवा की स्पेसशिप पर पड़ती है और वो उसका पीछा करता है। नाज देखता है कि नोवा बेहोश है, साथ ही नोवा यहाँ एक बच्ची के रूप में होती है, यानी टाइम ट्रेवल की वजह से नोवा की उम्र कम हो गई है। इधर नोवा बेहोश थी, वहीं स्पेसशिप देखकर पुलिस वाले इसी दिशा में बढ़ रहे थे, इसलिए एड नाज से मदद मांगता है और नाज नोवा को अपनी एटीवी बाइक पर बैठाकर एक बंद और पुरानी फैक्ट्री में पहुंचाता है। इधर पुलिस ऑफिसर क्लेयर स्पेसशिप के पास पहुंचती है, पर वहाँ सिवाय स्पेसशिप के अब कुछ भी नहीं था। दूसरी तरफ नोवा को बेहोश देख एड नाज से उसे ठीक करने को कहता है, लेकिन नाज कहता है कि तुम्हें क्या मैं डॉक्टर नजर आ रहा हूँ। इस पर एड उसे बेकार बताते हुए यहाँ से जाने को कहता है। नाज को भी कुछ याद आता है और वो फौरन ही जंगल में बने अपने कैबिन में पहुंचता है और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वापस फैक्ट्री के लिए निकल पड़ता है। नाज के जाते क्लियर यहाँ पहुंच जाती है और नाज के पिता से पूछताछ करती है, क्योंकि यही घर था जो क्रैश साइट के बहुत नजदीक था। ऑफिसर बताती है कि क्रैश साइट के पास उन्हें एटीवी बाइक के निशान मिले हैं, जिस पर नाज के फादर कहते हैं कि वो नाज की है और वो अपने ज्यादा टाइम फैक्ट्री में ही बताता है, तो शायद वही मिले। इस पर ऑफिसर क्लियर फैक्ट्री के लिए निकल जाती है। वहीं नाज जब फैक्ट्री पहुंचता है तो उसे वहाँ नोवा के स्पेस सूट के अलावा और कोई नजर नहीं आता। वो नोवा और एड को ढूंढ ही रहा था कि तभी नोवा पीछे से आकर अपनी गन नाज पर तान देती है और एड भी कहता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन नाज डरता हुआ नोवा को टिश्यू देता है ताकि वो अपनी नाक से बह रहा खून साफ कर सके। इतने में ही क्लियर भी यहाँ पहुंच जाती है, लेकिन उसके अंदर आते ही नोवा नाज और एड को लेकर क्लियर की ही गाड़ी से भाग जाती है। रास्ते में नाज पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो। इस पर नोवा कहती है कि वो यहाँ एक अच्छे काम के लिए आई है, बस अभी किसी को कुछ बता नहीं सकती। अगली सुबह क्लियर और उसकी एक साथी कर्नल को नोवा की स्पेसशिप दिखाते हैं। क्लियर का साथी बताता है कि इसमें उन्हें कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो नोवा नाम की लड़की से बिल्कुल मैच करते हैं। साथ ही स्पेसशिप हमारे टाइम से काफी ज्यादा एडवांस है। इस पर कर्नल उन्हें स्पेसशिप की पूरी जानकारी जुटाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ नोवा और नाज क्लियर की कार से आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ नोवा पेड़ पौधों को देखकर काफी खुश होती है, क्योंकि उसके टाइम तक ये सब खत्म हो चुका था। कुछ दूर जाते ही गाड़ी गर्म होने की वजह से बंद पड़ जाती है, पर किस्मत से एल्टन नाम का आदमी यहाँ से गुजर रहा होता है, जो नोवा और नाज दोनों को अपने घर चलने का ऑफर देता है। साथ ही उनकी गाड़ी ठीक करने का प्रॉमिस भी करता है, इसलिए ये दोनों भी मान जाते हैं और फिर एल्टन के साथ उसके घर पहुंचते हैं, जहाँ एल्टन की पत्नी फार्मिंग कर रही थी। वहीं क्लियर ऑफिसर्स के साथ छोटी नोवा के घर पहुंचती है, जो असल में 2025 वाली ही नोवा थी और कल रात को घर पर ही थी, इसलिए क्लियर को कुछ खास सबूत नहीं मिलता और उसे खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। इधर नाज और एल्टन ने मिलकर गाड़ी ठीक कर ली थी और अब ये सब मिलकर डिनर करते हैं। इधर ऑफिसर क्लियर ने छोटी नोवा को कस्टडी में ले लिया था। वो जानने की कोशिश कर रही थी कि इतनी छोटी सी बच्ची के पास आखिर इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। क्लियर नोवा से पूछती है कि तुम्हारा फ्यूचर क्या है। इस पर नोवा फाइटर प्लेन की पायलट बनने का कहती है। इतने में क्लियर की गाड़ी की लोकेशन भी पता चल जाती है, जो एल्टन के घर थी, इसलिए क्लियर अपनी टीम के साथ एल्टन के घर पहुंचती है। पुलिस को आता देख नोवा और नाज जंगल की तरफ भाग जाते हैं। क्लियर एल्टन से अपनी गाड़ी के बारे में पूछती है, जिस पर एल्टन मना करता है, लेकिन ऑफिसर्स को गाड़ी मिल जाती है। इस पर क्लियर कहती है कि उसकी गाड़ी यहाँ कैसे आई। साथ ही नोवा और नाज का फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछताछ करती है, पर एल्टन इसे कुछ नहीं बताता, लेकिन नाज की जैकेट अंदर ही थी, जिसे ऑफिसर ने ढूंढ लिया था। दरअसल घर जाने के बाद एल्टन ने नाज को बदलने के लिए कपड़े दिए थे। इधर नाज और नोवा समझ जाते हैं और झाड़ियों में भागने लगते हैं। वहीं क्लियर समझ जाती है कि दोनों अभी अभी भागे, इसलिए पूरी टीम के साथ झाड़ियों में तलाशी शुरू की जाती है। इतने में नाज और नोवा का सामना एक ऑफिसर से होता है, जिसे नोवा शूट कर देती है, पर वो अफसर मरा नहीं था, बल्कि स्लो मोशन स्पीड में चला गया था। नोवा नाज को बताती है कि उसने बस ऑफिसर को कुछ ही समय के लिए स्लो मोशन में किया है, पर ये देखकर नाज पूरी तरह से हैरान रह जाता है और नोवा के पीछे पीछे आगे बढ़ता है। दोनों के जाते यहाँ क्लियर पहुंचती है और ऑफिसर को इस तरह स्लो मोशन में देखकर हैरान रह जाती है। वहीं नोवा और नाज फाल्कन नाम की एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं, जहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग को लेकर मीटिंग चल रही थी। ये प्रोजेक्ट साइमन नाम का आदमी अपने पिता के साथ मिलकर कर रहा था, इसलिए नोवा साइमन से कहती है कि वो ये प्रोजेक्ट ना करे। अगर नॉर्थ पोल में ड्रिलिंग की गई तो पृथ्वी तबाह हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, सुनामी आएगी, जिस वजह से पृथ्वी का सारा पानी खत्म हो जाएगा और 2050 तक पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से ये सब सुनकर साइमन और बाकी लोग हंसने लगते हैं, साथ ही नोवा का मजाक भी बनाते हैं। वहीं साइमन के पिता सिक्योरिटी गार्ड्स को इन दोनों बच्चों को बाहर निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन नोवा हार नहीं मानती और साइमन के घर का पता लगाने के लिए एड को उसकी गाड़ी के नीचे चिपका देती है। दूसरी तरफ क्लियर उस ऑफिसर को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन चेकअप से पता चलता है कि ऑफिसर की फिजिकल बॉडी तो ठीक है, बस उसका माइंड कुछ ज्यादा ही स्पीड से दौड़ रहा है। इतने में फाल्कन बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम से कॉल आता है कि नोवा को साइमन की कार में एक डिवाइस लगाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। ये सुनते ही क्लियर उसी बिल्डिंग में जाने के लिए निकल पड़ती है और नोवा नाज दोनों को देखती है, जो साइमन की गाड़ी में कुछ फिट कर रहे थे। वहीं नोवा साइमन के घर पहुंच चुकी थी। वो साइमन से कहती है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानती है, साथ ही वो यहाँ उसी बूढ़े आदमी का होलोग्राम दिखाती है, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। यह आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि साइमन का ही बूढ़ा रूप है। बूढ़ा साइमन कहता है कि जो ड्रिलिंग उसकी कंपनी नॉर्थ पोल पर करने वाली है, उसे पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी और सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया को खत्म कर देना ठीक नहीं है। ये सब देख पहले तो साइमन कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर नोवा और नाज पर हंसता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। इतने में यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है और जल्दबाजी में नोवा और एड पर गोली चला देती है, जबकि नाज मौका मिलते ही सीधा एल्टन के पास पहुंचता है और एल्टन को सब कुछ समझा देता है। इधर नोवा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। होश में आते ही क्लियर उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे सब सच सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। क्लियर पर भरोसा कर नोवा भी उसे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रुकवाने के बारे में कहती है, साथ ही अपनी सच्चाई भी बताती है कि वो 2050 से आई है। नोवा की बातों पर यकीन करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए क्लियर अपने साथी से टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटीज के बारे में पूछती है, जहां उसका साथी बताता है कि जिस शिप से नोवा आई है वो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का है, जो इस टाइम में पॉसिबल नहीं है, और ये रोबोट भी काफी एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में एड को होश आ जाता है और वो क्लियर की बंदूक लेकर यहाँ से निकल जाता है। दोनों उसका पीछा करते हैं, पर तब तक एड बहुत दूर निकल चुका था।
इसके बाद क्लियर साइमन के पास पहुंचती है और एक बार फिर से उसके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए कहती है कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है, कहीं वो प्रोजेक्ट दुनिया को खत्म करने की वजह तो नहीं बनेगा। इतने में यहाँ साइमन का फादर आ जाता है और क्लियर से कहता है कि वो ये सब लीगली कर रहे हैं और साइमन को लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एड नास के पास पहुंचता है और नोवा को हॉस्पिटल से स्पेसशिप तक पहुंचाने के लिए कहता है ताकि वो वापस अपने समय में जा सके। नास भी खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और नोवा की गन से इन सभी को शूट कर स्लो मोशन में डाल देता है। वहीं हॉस्पिटल से नोवा को लेकर सीधा क्रैश साइट पर पहुंचता है और क्लियर के यहाँ पहुंचने से पहले नोवा को स्पेसशिप में बैठाकर उसके टाइम में वापस भेज देता है। 2050 में नोवा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि उसे लग रहा था कि मिशन फेल हो गया है और अब अर्थ को कोई बचा नहीं सकता, लेकिन बूढ़ा साइमन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इतने में एक बच्चा भागते हुए आता है और नोवा को मम्मी कहता है, साथ ही उसका पति था नास, यानी पास्ट में जाकर फ्यूचर को बदलना पॉसिबल था। इसलिए नोवा वापस से मिशन पर जाने का डिसाइड करती है और वापस से उसी लोकेशन पर पहुंचती है जहां क्लियर नास को ले जा रही थी। लेकिन नोवा उसे गन दिखाते हुए नास को अपने साथ भेजने के लिए कहती है। क्लियर भी ऐसा ही करती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि अर्थ को बचाने के लिए साइमन का प्रोजेक्ट रुकना बहुत जरूरी है। और फिर नोवा और नास स्पेसशिप में बैठकर नॉर्थ पोल की तरफ निकल जाते हैं जहां रास्ते में और भी कई स्पेसशिप होते हैं, जिन्हें देखकर नोवा कहती है कि ये अलग अलग स्पेसशिप्स है और यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि इस ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को रोका जा सके। दूसरी तरफ नॉर्थ पोल में साइमन के फादर प्रोजेक्ट के फायदों के बारे में बता रहे थे, लेकिन साइमन इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कहता है। वहीं नोवा और नास सभी गार्ड्स को स्लो मोशन में करते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर साइमन के फादर साइमन से नाराज होते हैं, लेकिन साइमन कहता है कि अगर नोवा सच कह रही हो तो हमें इस एक प्रोजेक्ट की वजह से पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन उसके फादर उसे प्रोजेक्ट से बाहर कर देते हैं और ड्रिलिंग मशीन को ऑन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नोवा इन्हें यही फ्रीज कर देती है और उस शटल को भी पॉज कर देती है। इसके बाद क्लियर टीवी पर देखती है कि एक साथ कई सारे टाइम ट्रेवलर्स यहाँ आ गए हैं और नॉर्थ पोल के साथ साथ दूसरे देशों की उन मशीनरीज को भी उन्होंने तबाह कर दिया है जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रही थी। इधर नोवा नास को एल्टन के घर पहुंचाती है और थैंक्स बोलकर वापस से अपने टाइम के लिए निकल जाती है, लेकिन वो नास को ये नहीं बताती कि फ्यूचर में उन्होंने शादी की है। वहीं क्लियर अब नास को अपनी कस्टडी में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है, जिस पर नास बताता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर में टाइम ट्रेवल मशीन बन चुकी है और जब तक पृथ्वी को खतरा होगा यूं ही टाइम ट्रेवलर आकर उसे ठीक करेंगे। क्लियर भी नास को छोड़ देती है, साथ ही उसकी ATV बाइक भी वापस कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो